नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे भाइयों, कैसे हो आप? जोश में आ जाइए, ठीक है भैया। प्यार से, मन से खुश होके आपको आज का ये लेक्चर पढ़ना शुरू करना है प्यारे स्टूडेंट्स, क्योंकि आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। ठीक है प्यारे बच्चे भाई, हमने आपको पूरा प्रतिशत पढ़ा दिया, पूरा रेशियो पढ़ा दिया, पूरा प्रॉफिट लॉस करा दिया, डिस्काउंट करा दिया, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर करा दिया, प्रॉब्लम एजिस करा दिया, है ना। ठीक है बच्चों, ये सारी चीजें तो हमारी हो चुकी हैं। अब आपका एक ही बड़ा चैप्टर बचता है, टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम। फिर छोटे छोटे चैप्टर है, SICI भी छोटे छोटे चैप्टर है, 2 हिस्से हो जाते हैं ना उसके। ठीक है बच्चों, तो आज हम टाइम एंड वर्क शुरू करने वाले हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया चैप्टर है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। लेकिन क्या है सबको आसान लगता है क्योंकि बच्चे केवल इसके आसान आसान क्वेश्चन ही करते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय में टाइम एंड वर्क के बहुत बड़ी बड़ी लैंग्वेज के और बहुत लॉजिकल सवाल आने वाले हैं, तो हमको बिल्कुल शून्य से शिखर तक इस चैप्टर को पढ़ना है भाई। इस चैप्टर के प्यारे दोस्तों देखो, 2 हिस्से हैं, टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम। तो मैं टोटल मिला के इस चैप्टर की 5 क्लास लूंगा, ठीक है ना। और हमारा टारगेट है कि भाई 10 तारीख तक हमें चैप्टर एंड करना है, ठीक है ना। टाइम एंड वर्क टोटल 5 क्लास लूंगा, और टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम के मिलाकर मैं आपको लगभग यहां पे 100 क्वेश्चंस के करीब करा दूंगा, ठीक है बच्चों। हैं? हाँ, टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम के जो है प्यारे बच्चों में 100 क्वेश्चंस के करीब आपको करा दूंगा, ठीक है ना प्यारे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर हम बात करें इसके वेटेज की, तो इससे पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन ही आना है भाई, जितने भी चैप्टर अब बचे हैं। देखो, परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, यही वो चैप्टर है जिनसे पेपर में 2-2 सवाल भी आ जाते हैं। बाकी आगे अब जितने ही भी चैप्टर हैं उनसे 1-1 क्वेश्चन ही आएगा मेरे भाई, और वो छोटे छोटे ही हैं, ठीक है ना बच्चे। चलिए, 2-2, 3-3 क्लास वाले। इसी चैप्टर में सबसे ज्यादा हमको समय लगेगा, ठीक है ना बच्चों। ओके, तो 1 से 2 क्वेश्चन आपका आएगा। लेटेस्ट जितने भी पेपर हुए हैं, जैसे कि आपका SSC GD 2025 का, UPSI के, है ना, कांस्टेबल के, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव का, है ना, SSC के जो लेटेस्ट वेंडर ने कराए हैं, वो सभी लेटेस्ट हर लैंग्वेज के सवाल को हमने यहां पे इंक्लूड कर लिया है, सारे टाइप पूरे कर दिए हैं, ठीक है बच्चों। मैं वादा करता हूं कि इन 100 सवाल से बाहर कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम लेवल के हिसाब से बनेगा ही नहीं, लेकिन आपको अच्छे से करना होगा, ठीक है बच्चों। चलिए, दूसरी बात प्यारे भाइयों कि हमने पूरे चैप्टर की, आप मेरा तरीका जानते हैं कि कोई इस तरीके से नहीं पढ़ाता, है ना। बहुत कम थ्योरी पढ़ाते हैं, सवालों पे ज्यादा फोकस करते हैं। मैं थ्योरी को भी बहुत इज्जत देता हूं और सवाल तो हम खूब प्रैक्टिस कराते हैं। तो पूरे चैप्टर की मैंने इस तरीके से थ्योरी PPT बनवा ली है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में। तो सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट समझेंगे, और फिर जो है हम इसके जो है सवाल करेंगे इस तरीके से, ठीक है ना बच्चों। चलो, हर ही एग्जाम के क्वेश्चन हमने यहां पे लिए हैं, कुछ भी छोड़ा नहीं है, सारे टाइप कवर कर लिए। जिस लैंग्वेज का जिस भी एग्जाम में बढ़िया सवाल आया, कैलकुलेटिव बढ़िया, वो हमने डाला है सीट में, है कि नहीं बच्चों। चलो, तो शुरू करते हैं प्यारे भाई आज की क्लास। मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। इसके बाद प्यारे दोस्तों देखो, मैं अर्थमेटिक की भी आपके एक्स्ट्रा क्लास लगाऊंगा। जैसे मेंसुरेशन हम कर रहे हैं ना, अर्थमेटिक की मैं एक्स्ट्रा क्लास लगाऊंगा। तो जैसे छोटे छोटे चैप्टर हैं, पार्टनरशिप, मिक्स एलिगेशन, एवरेज, हफ्ते भर का काम है बस। ये एक्स्ट्रा क्लास शाम को लगाएंगे, निपटा देंगे। लेकिन उससे पहले हमें ध्यान किस पे देना है? टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम पे, ठीक है बच्चों। चलिए, बहुत कम समय में बहुत ज्यादा कंटेंट, बहुत ज्यादा सवाल, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस, बहुत तेजी से हमने कराया बच्चों। आपको कदर करिए भाई इस बात की। लोग 1-1 साल से बैच पढ़ा रहे हैं UPSI के, GD के, कौन साल भर से चला रहे हैं, लेकिन वो माल नहीं दे पाए जो हम आपको दे गए 2-3 महीने में, ठीक है ना भाई। 2 महीने में पूरे नहीं हुए अभी तो। चलिए, आ जाते हैं। सबसे पहले क्या चलेंगे? कॉन्सेप्ट, ठीक है। टाइम एंड वर्क, हिंदी में समय और कार्य, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे तो ही सवाल करेंगे, और जब तक मैं पूरे कॉन्सेप्ट ना बता दूं एक एक बात, तब तक हलक से आवाज नहीं निकलनी चाहिए। कॉन्सेप्ट का मतलब फॉर्मूले को रटना नहीं होता, कॉन्सेप्ट का मतलब होता है एग्जाम्पल से चीजें क्लियर करना, ठीक है बच्चों। चले, छोटी सी बात मैंने आपके सामने लिखी।
ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। काम कोई भी हो सकता है, पहाड़ तोड़ना, सड़क बनाना, पुल बनाना, गले काटना, कुछ भी काम हो सकता है मेरे प्यारे भाई। तो ए 20 दिन में एक काम पूरा करता है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, समझ में आया ना बच्चे। तो ये ए के बारे में बताया गया है कि ए पूरा एक काम कितने दिन में करता है? 20 दिन में। ए पूरा एक काम 20 दिन में करता है। तो मुझे बताइए फिर ये आदमी ए एक दिन में कितना काम करेगा? फिर ये आदमी ए एक दिन में कितना वर्क करेगा? बताओ बच्चों। मैंने आपके सामने बड़ी सिंपल सी लाइन लिखी कि ए किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट करता है, यानी कि 20 दिन में ए कितना काम करता है? पूरा एक काम। ठीक है बच्चों, तो बताइए वही ए एक दिन में कितना काम करेगा? वही ए एक दिन में कितना काम करेगा? ये 20 उधर चला जाएगा बट्टे में, है कि नहीं सचिन? 20 उधर चला जाएगा बट्टे में, यानी कि 1/, यानी कि ए एक दिन में कितना काम करेगा? 1/20। आगे ना बात समझ में? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो अगर कोई आदमी ए पूरे 20 दिन में पूरा एक काम खत्म करता तो एक दिन में कितना काम करेगा? दोनों तरफ 20 से भाग दे दो, 1/20 काम। यानी कि ए द्वारा एक दिन में किया गया काम कितना है? 1/20। अगर इसको परसेंटेज में लिखूं तो क्या कहूंगा? 5%। यानी कि अगर टोटल वर्क 1 है तो ए एक दिन में कितना काम करता है? 1/20, है ना। अगर टोटल वर्क 100% है तो ए एक दिन में कितना काम करता है? 5%। किसी आदमी द्वारा एक दिन में किए गए काम को ही उस आदमी की एफिशिएंसी या हिंदी में कार्य क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कार्य क्षमता। क्लियर है? किसी आदमी द्वारा पर डे एक दिन में किया गया काम ही उस आदमी की एफिशिएंसी या हिंदी में कार्य क्षमता कहलाता है। तो एफिशिएंसी या कार्य क्षमता का मतलब होता है पर डे वर्क, प्रतिदिन किसी व्यक्ति द्वारा किया गया काम। जैसे इस एग्जांपल में ए एक दिन में कितना काम करता है? 5%। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है? 5% पर डे वर्क करने की। अगर कोई आदमी ए एक दिन में 4 गड्ढे खोदता है तो उसकी एफिशिएंसी कितनी है? 4 गड्ढे पर डे। समझ में आया ना बच्चों? अगर कोई आदमी 1 घंटे में दिन में बोल रहा है तो दिन में बात करेंगे, घंटे में कह रहा है तो घंटे में बात करेंगे। अगर कोई आदमी 1 घंटे में 5 कंप्यूटर ठीक करता है तो उसकी एफिशिएंसी कितनी है? 5 कंप्यूटर प्रति घंटा। समझ ना? तो कोई आदमी यूनिट समय में, यूनिट मतलब दिन भी हो सकता है, घंटे भी हो सकता है, साल भी, कुछ भी हो सकता है, कोई आदमी एक दिन में जितना काम करता है वही उस आदमी की एफिशिएंसी कहलाती है, कार्य क्षमता कहलाती है। आई ना बच्चों बात समझ में? है कि नहीं सचिन? कोई आदमी पर डे जितना काम करता है वही उस आदमी की एफिशिएंसी या हिंदी में कार्य क्षमता कहलाती है। तो सबसे पहले तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट इज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब पर डे वर्क, किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिदिन किया गया कार्य। ठीक है बच्चों? अगर किसी आदमी की बच्चों एफिशिएंसी ज्यादा है, एफिशिएंसी ज्यादा है कि नहीं, तो इस बात का क्या मतलब है कि आदमी हर दिन ज्यादा काम करेगा। मान लीजिए 2 आदमी हैं, ये 2 आदमी चुन्नू मुन्नू है ना। अगर किसी आदमी की एफिशिएंसी ज्यादा है इसका मतलब वो हर दिन अधिक काम करेगा, फास्ट काम करेगा। अगर किसी आदमी की एफिशिएंसी ज्यादा है इसका मतलब यह हुआ कि वो काम को करने में समय कम लेगा। यही बात है कि नहीं? अगर किसी आदमी की एफिशिएंसी कम है यानी कि वो पर डे थोड़ा काम करता है, यानी कि वो आदमी स्लो है, इसका मतलब वो आदमी काम खत्म करने में समय ज्यादा लेगा। तो उल्टा है कि नहीं हिसाब किताब? एफिशिएंसी ज्यादा तो टाइम कम, एफिशिएंसी कम तो टाइम ज्यादा। जैसे चाइना की एफिशिएंसी भारत से ज्यादा है तो चाइना तेजी से विकास कर रहा है, समय कम लग रहा है विकास करने में। भारत की स्लो है टेक्नोलॉजी के मामले में तो भारत को समय ज्यादा लगेगा। आई ना बात समझ में? तो एफिशिएंसी और टाइम में उल्टा रेशियो चलता है। अगर किसी आदमी की एफिशिएंसी अधिक है, तीर ऊपर जा रहा अधिक, तीर नीचे आ रहा कम, एफिशिएंसी अधिक है तो उस आदमी को काम खत्म करने में समय कम लगेगा, है ना। अगर आदमी की एफिशिएंसी कम है तो उसे काम खत्म करने में समय
ज्यादा लगेगा। आई ना बात समझ में? तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर, एक नंबर, मजा आ गया। तो हमने ये बात जो समझी है ये व्यवहार से समझी है मेरे भाई, गणित से मैथमेटिकली नहीं समझी। यानी कि एफिशिएंसी और समय, किसी आदमी की कार्य क्षमता और काम करने में लगने वाला समय एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, एक दूसरे के उल्टे रेशियो में होते हैं। समझ ना बच्चों? उल्टे रेशियो में होते हैं। यह बात मैं आपको मैथमेटिकली भी प्रूफ करके दिखा देता हूं, ध्यान सुनेगा बच्चे। क्लियर है? ये तो व्यवहार से आप समझ गए, ध्यान सुनेगा। मान लो किसी आदमी की एफिशिएंसी, कार्य क्षमता है 5 टॉय पर डे बनाने की। ये क्या है? एफिशिएंसी। मान लो किसी आदमी की कार्य क्षमता पर डे 5 खिलौने बनाने की है ना। कोई आदमी अपने घर में कार बनाता है, 5 कार बनाता है पर डे, तो उसकी एफिशिएंसी क्या है? 5 टॉय पर डे बनाने की क्या है? एफिशिएंसी। एक आदमी ने एक कंपनी से ठेका लिया, तो जब भी आदमी कोई काम करने का ठेका लेता है या संकल्प लेता है तो काम पहले से फिक्स होता है, टोटल वर्क पहले से पता। आदमी को जब काम ही नहीं पता होगा कि कितना करना है, कोई आदमी काम करेगा? यानी कि टोटल वर्क पहले से ही डिसाइड होता है। कोई ठेकेदार अपने मजदूरों को काम पे लगाता तो पहले बता देता कि हमें भैया 12 बोला से जो है अंधेरी तक रोड बनानी है, ठीक है ना बच्चों? तो काम पहले से फिक्स होता है। तो एक आदमी ने कंपनी से ठेका लिया 5 टॉय पर डे बनाने का, और उस आदमी ने पूरा काम मान लीजिए 24 दिन में कर दिया। आदमी ने पूरा काम 24 दिन में खत्म कर दिया। कितने दिन में खत्म कर दिया? तो आप बताओ उस आदमी ने टोटल कितना काम किया? अगर कोई आदमी एक दिन में 5 खिलौने बनाता है तो वो आदमी 24 दिन में कितने खिलौने बनाएगा? 24 से गुणा, यानी कि 24 पंजे 120 खिलौने बनाएगा कि नहीं बनाएगा? यानी कि टोटल वर्क क्या आ गया? 120 खिलौनों का। तो टोटल वर्क कैसे आया प्यारे बच्चों? जब हमने एफिशिएंसी की गुणा करी है काम करने में लगने वाले दिनों की संख्या से। आ गया ना टोटल वर्क? यानी कि अगर किसी आदमी की कार्य क्षमता को वो आदमी काम करने में जितना समय लेता है दिनों की संख्या से गुणा कर दी जाए तो टोटल वर्क, कुल काम आ जाएगा कि नहीं? है कि नहीं सचिन? इससे बेहतरीन बात है कोई समझने के लिए? ठीक है बच्चे? मान लीजिए किसी आदमी ने कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट लिया कि भैया मैं आपको खिलौने बना बना के दूंगा। कंपनी ने उसे टारगेट दे दिया। आदमी एक दिन में 5 खिलौने बनाता है, 124 दिन में आदमी ने अपना टारगेट पूरा कर लिया, पूरा काम खत्म कर दिया। तो कितने खिलौने बनाए आदमी ने? 120 खिलौने। ये क्या आ गया? टोटल वर्क। तो एफिशिएंसी को, पर डे के काम को, प्रतिदिन आदमी जो काम करता है उस आदमी को काम करने में कुल दिन कितने लगे उससे गुणा कर दोगे तो कुल वर्क आ जाएगा, टोटल वर्क दिखाई देगा ना। अब आप एक बात बताइए कि टोटल वर्क जो होता है प्यारे दोस्तों वो क्या होता है? फिक्स है भैया। जब भी कोई आदमी काम करेगा तो उसे पता रहता है कि भैया हमें ये काम करना है, टोटल वर्क की मात्रा पता है। टोटल वर्क क्या होता है? फिक्स्ड होता है, कांस्टेंट, ठीक है ना। अब मैंने आपको परसेंटेज में पढ़ाया है, दो संख्याओं की गुणा अगर सेम है, दो संख्याओं की गुणा अगर सेम है तो एक संख्या जिस रेशियो में होगी दूसरे उसके उल्टे रेशियो में होगी, रिवर्स रेशियो की बताया ना, ए गुणा बी बराबर कांस्टेंट नियम, पढ़ाया परसेंटेज चैप्टर में। तो यहां अगर एफिशिएंसी और डेज की संख्या किसके बराबर है? टोटल वर्क के बराबर है। टोटल वर्क फिक्स होता है पहले से ही, यानी कि एफिशिएंसी और काम करने में लगने वाले दिनों की संख्या एक दूसरे के उल्टे अनुपात में होगी कि नहीं प्यारे बच्चों? है ना, रिवर्स रेशियो में होगी कि नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। यही तो कॉन्सेप्ट है प्यारे प्यारे भाई, यही तो कॉन्सेप्ट है। यानी कि एफिशिएंसी और काम को करने में लगने वाला समय एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ये आ गया मैथमेटिकली। और आप व्यवहार से भी बात समझ रहे हो कि अगर कोई, इसका मतलब यह है कि अगर किसी आदमी की एफिशिएंसी ज्यादा है तो काम करने में समय कम लेगा, उल्टा रेशियो चलेगा ना। अगर एफिशिएंसी आदमी की कम है, अगर एफिशिएंसी कम है, आदमी स्लो है, स्लो आदमी भैया, तो काम करने में समय ज्यादा लेगा, ठीक है। तो एफिशिएंसी और काम करने में लगने वाला समय एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, व्युत्क्रमानुपात में होते हैं, उल्टे रेशियो में होते हैं, ठीक है बच्चों। तो मैंने आपको दोनों तरीके से अच्छे से समझा दिया। एफिशिएंसी का मतलब क्या है?
एक दिन या पर डे में किया गया काम। सचिन समझ गए ना? ये कोई डाउट तो नहीं? ठीक है बच्चों। तो अगर किसी आदमी की एफिशिएंसी को गुणा कर दिया जाए कि वो आदमी काम खत्म करने में कितना समय लेता है, तो क्या आ जाएगा बच्चों? टोटल वर्क, कुल कार्य आ जाएगा, है ना। टोटल वर्क अगर आपको पता है प्यारे मित्रों, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? टोटल वर्क फिक्स्ड है। एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे के उल्टे अनुपात में होते हैं, रिवर्स रेशियो में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। चलिए आगे चलते हैं प्यारे भाई। मुझे लगता है आपको मेरी बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई। अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं, ठीक है ना बच्चे। चलिए मेथड नंबर 1, बहुत बेसिक सी बात लेते हैं। 3 मैं आपको मेथड बताऊंगा, तीनों ही मेथड जरूरी हैं और काम के। ए किसी काम को 25 दिन में पूरा करता है, बी सेम उसी काम को 40 दिन में करता है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? यही है लिखा हुआ है क्वेश्चन। भाई आपके सामने एक बात लिखी हुई है कि ए किसी काम को कितने दिन में करता है भाई? 25 दिन में, है सचिन? ए किसी काम को कितने दिन में करता है? 25 दिन में। बी सेम उसी काम को, अलग अलग नहीं है काम, सेम ही है। बी सेम उसी काम को कितने दिन में पूरा करता है बच्चों? 40 दिन में। कितने दिन में? 40 दिन में। तो हम आपसे यह पूछ रहे हैं, बताइए ए और बी दोनों लोग मिलकर वो काम अगर इकट्ठे करें तो कितने दिन में कर लेंगे? समझ में है ना बच्चे? है सचिन कोई डाउट? बताओ बच्चों। तो भैया ए किसी काम को 25 दिन में करता है, बी 40 दिन में करता है, तो ए और बी मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि काम है कितना, कितना काम करना है। अगर मैं एक काम मानता हूं तो ए की एफिशिएंसी 1/25, बी की एफिशिएंसी 1/40, बहुत मुश्किल नहीं होगी फ्रैक्शन में। तो भैया हम एक ऐसी संख्या मान लेते हैं जो 25 से भी कटती हो और आसानी से 40 से भी कटती हो, यानी कि इनका एलसीएम है कि नहीं बच्चों? एक ऐसी संख्या बताइए जो 25 से भी कटती हो, 40 से भी कटती हो, दोनों का एलसीएम बताओ कौन सा नंबर है? 25 और 40 का एलसीएम। 25 का मतलब होता है 5 बच्चे 25, 40 का मतलब होता है 5 अट्ठे 40। दोनों में 5 कॉमन है, तो एलसीएम में 5 तो आएगा ही आएगा। और 5 और 8 का एलसीएम क्या होता है? 40, यानी कि 40 पंजे 200। 200 ऐसा नंबर है जो 25 से भी कटता है और 40 से भी कटता है। तो मैंने ये मान लिया कि माना टोटल वर्क जो है वो 200 है। माना टोटल वर्क है 200 कुर्सी बनाने का। क्या मान लीजिए आप? 200। कि माना टोटल वर्क 200 कुर्सी बनाने का है। क्लियर है ना? कोई दिक्कत? ए किसी काम को 25 दिन में करता है, बी 40 दिन में करता है। पूछ रहे हैं दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो 25 और 40 का एलसीएम क्या आ जाएगा मेरे प्यारे भी? 200। माना टोटल काम 200 कुर्सी बनाने का है कि नहीं सचिन? 200 कुर्सी बनाने का। तो प्यारे बच्चों आप मुझे एक बात बताइए कि अगर ए 200 कुर्सी 25 दिन में बनाता है तो ये एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा? अगर ए नाम का ये दुष्ट व्यक्ति 200 कुर्सी 25 दिन में बनाता है तो ये एक कुर्सी कितने दिन में बनाएगा? सॉरी, एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा? एक दिन में। अगर ए 25 दिन में 200 कुर्सी बनाता है तो ए एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा? एक दिन में 200 को 25 से भाग करेंगे, 8 कुर्सी पर डे। ये क्या आ गई? ए की एफिशिएंसी। क्या आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही? ये क्या आ गई? ए की एफिशिएंसी। अगर ए 200 कुर्सी 25 दिन में बनाता है, एफिशिएंसी क्या होती है? एक दिन में किया गया काम। तो ए एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा? 200 को 25 से भाग दे देंगे, 8। यानी कि ए की एफिशिएंसी बच्चों क्या आ गई? 8। एफिशिएंसी ऐसे लिखना है। ऐसे ही बी 200 कुर्सी बनाने में 40 दिन लेता है, तो बी एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा बच्चों? 200/40 यानी कि 5। तो बी एक दिन में 5 कुर्सी बनाएगा। अगर बी 200 कुर्सी 40 दिन में बनाता है तो बी एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा? 5 बनाएगा। तो ए की एफिशिएंसी 8 आ गई और बी की एफिशिएंसी 5 आ गई। एलसीएम लेने का फायदा यह हुआ कि एफिशिएंसी आसानी से निकल आई, ना तो एफिशिएंसी दशमलव में गई ना ही फ्रैक्शन में हुई, है ना। इसलिए टोटल वर्क को अगर कुछ मानना ही है तो हमेशा डेज का एलसीएम मान लिया करो,
है कि नहीं बच्चों? कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर बहुत बढ़िया। तो ए की एफिशिएंसी 8 आ गई, बी की एफिशिएंसी 5 आ गई। हम आपसे पूछ रहे हैं ए और बी मिलकर काम कितने दिन में करेंगे। अगर ए और बी दोनों साथ साथ काम करते हैं तो बताइए काम कैसे होगा। अगर ए और बी साथ साथ काम करते हैं तो ए एक दिन में 8 कुर्सी बनाएगा, है ना सचिन, और बी एक दिन में 5 कुर्सी बनाएगा। यानी कि दोनों मिलकर ए और बी पर डे कितनी कुर्सी बनाएंगे? 13। 8 और 5 13, यानी कि दोनों की एफिशिएंसी मिलाकर कितनी हो जाएगी? तो ए और बी पर डे 13 कुर्सी बनाएंगे दोनों लोग मिलके इकट्ठे। तो अगर ए और बी दोनों लोग मिलके एक दिन में 13 कुर्सी बनाते हैं पर डे, दोनों लोग मिलकर ए और बी पर डे 13 कुर्सी बनाते हैं, एफिशिएंसी को मैं हमेशा सर्कल में बंद कर दूंगा। कोई डेटा सर्कल में बंद है तो आप समझ जाइए कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, एफिशिएंसी की। आई ना बात समझ में? क्लियर है बच्चों? तो ए और बी पर डे मिलकर इकट्ठे 13 कुर्सी बनाते हैं। बताओ इस हिसाब से 200 कुर्सी बनाने में कितने दिन लगेंगे? अगर एक दिन में 13 कुर्सियां बन रही हैं तो 200 कुर्सियां बनेंगी 200 बटे 13 दिन में। टोटल वर्क को एक दिन के काम से डिवाइड कर दो ना, कोई दिक्कत? यही क्या आ गया, दोनों मिलकर ए और बी काम कितने दिन में करेंगे? 200 बटे 13 दिन में। डिवाइड चाहे आप कर लो तो 13 एकम 13 है भी, 7 0 13 पंजे 65, 15 सही 5 बटे 13 दिन में। यही क्या आ जाएगा, सवाल का आंसर आ जाएगा। कोई डाउट? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी डाउट नहीं है कि नहीं बच्चे? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ठीक है, तो प्यारे मित्रों ये हो गया बच्चों, दिस इज मेथड नंबर 1। अगर आप ध्यान से देखें तो ए की एफिशिएंसी कितनी है? 8 है कि नहीं सचिन? और ए एक दिन में कितना काम करता है, सॉरी ए पूरा काम कितने दिन में करता है? ए की एफिशिएंसी 8 है और ए जो है पूरा काम 25 दिन में खत्म करता है, 25 दिन में। तो टोटल वर्क कितना है? 200। ए एक दिन में 8 कुर्सी बनाता है, 25 दिन में पूरा काम खत्म करता है, 25 दिन में कितना काम करेगा? 200। तो टोटल वर्क आ गया ना 200। यानी कि किसी भी आदमी की एफिशिएंसी और दिनों की संख्या पता है, गुणा करके क्या आ जाता है? टोटल वर्क। चाहे आप बी से देख लो, बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5। और बी पूरा काम कितने दिन में करता है? 40 दिन में। तो बी 40 दिन में काम कितना करेगा? 5 की 40 में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा? टोटल वर्क आ गया ना 200। आई ना बात समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर। आप देखो मेरे प्यारे भाई, रेशियो भी उल्टा आ रहा है एफिशिएंसी और टाइम का। आप बताओ ए और बी काम खत्म करने में जो समय ले रहा है, ए कितने दिन ले रहा है? 25 दिन। बी कितने दिन ले रहा है? 40 दिन। ए काम खत्म करने में कितने दिन लेता है? 25 दिन। बी कितने दिन ले रहा है? तो यानी कि ए और बी काम खत्म करने में जो टाइम ले रहे हैं, टाइम का रेशियो कितना है? 5 25 25 5 अट्ठे। ए और बी काम खत्म करने में जो समय ले रहे हैं, टाइम, टाइम का रेशियो कितना है? ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो क्या है? ए की एफिशिएंसी कितनी है? 8। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5। ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो कितना है? 8 5। उल्टा नहीं आया रेशियो। ए और बी काम खत्म करने में जो समय ले रहे हैं, समय का रेशियो कितना है? और ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ रहा है? रिवर्स है कि नहीं? सारे कॉन्सेप्ट मैच हो रहे हैं कि नहीं बच्चों? यानी कि टाइम का उल्टा ही हमेशा एफिशिएंसी का रेशियो आता है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर दो संख्याओं की गुणा, क्योंकि टोटल वर्क जो होता है वो फिक्स्ड होता है, और दो संख्याओं की गुणा अगर एक फिक्स नंबर, एक कांस्टेंट नंबर है, तो एक संख्या जिस अनुपात में होगी दूसरे उसके उल्टे अनुपात में होगी। आई ना बात समझ में? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ गया एलसीएम वाला मेथड। आगे चलते हैं, बताइएगा मेथड नंबर 2 है। क्या हुआ? हाँ
हाँ करो। मेथड नंबर 2 समझेंगे। मजा आ रहा है ना सचिन है ना? ध्यान सुनेगा प्यारे बच्चों। ए काम करता है 25 दिन में, बी काम करता है 40 दिन में, है ना? तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि बताइए ए और बी दोनों लोग मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? ए किसी काम को 25 दिन में करता है, बी उसी काम को 40 दिन में करता है ना? तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? मैंने अभी आपको खोल के बता दिया प्यारे दोस्तों, कॉन्सेप्ट पूरा तोड़ के, कि दिनों की संख्या का उल्टा ही एफिशिएंसी का रेशियो आता है। नंबर ऑफ डेज, समय और एफिशिएंसी का रेशियो एक दूसरे का उल्टा होता है। तो ए काम को करने में 25 दिन लेता है, बी 40 दिन लेता है। तो ए और बी काम को करने में जो समय लेते हैं उस समय का रेशियो कितना है? 5 पच्चे 25 और 5 अट्टे 40, 5 रेशियो। टाइम का रेशियो कितना है? 5:8। तो ए और बी काम को करने में जो समय लेते हैं समय का रेशियो 5:8 है। तो ए और बी की एफिशिएंसी का जो रेशियो होगा बच्चों, क्या वो रिवर्स नहीं आएगा? 8:? तो ए और बी की एफिशिएंसी का जो रेशियो आएगा क्या वो रिवर्स नहीं आएगा? 8:5 हो गया ना? डायरेक्ट एफिशिएंसी आ गई उल्टा रेशियो लेके। यानी कि अगर ए की एफिशिएंसी 8 है प्यारे बच्चों, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5। आ गया ना? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब आपको यहां से निकालना है टोटल वर्क। देखो टोटल वर्क आप कहीं से भी निकाल सकते हो। टोटल वर्क निकालने के लिए किसी एक आदमी की एफिशिएंसी पर डे वर्क और वो आदमी काम करने में जितना समय ले रहा है वो चाहिए होता है। जैसे ए की एफिशिएंसी 8 है, ए की एफिशिएंसी कितनी? 8, और ए पूरा काम 25 दिन में करता है। तो टोटल वर्क कितना आएगा? 8 गुणा 25 यानी कि 200। 200 आ गया ना? ए की एफिशिएंसी 8 है और ए पूरा काम 25 दिन में करता है, टोटल वर्क आ जाएगा 200। ये बी से भी आ जाएगा, बी की एफिशिएंसी 5 है और बी पूरा काम 40 दिन में करता है। 40 दिन में कितना काम करेगा? 5 गुणा 40, 200। तो हमने क्या निकाल लिया? अब टोटल वर्क। तो यहां हमने उल्टा सोचा बच्चों, टोटल वर्क 200 आ गया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? तो भाई टोटल वर्क 200 यूनिट है। अगर ए और बी मिलकर काम करते हैं तो ए की एफिशिएंसी 8 है और बी की 5 है। तो दोनों लोग मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 13। भाई ए एक दिन में 8 कुर्सी बनाता है, बी एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएंगे? 8 + 5 13। अगर दोनों मिलकर एक दिन में 13 कुर्सी बनाएंगे तो 200 कुर्सी बनाने में कितना समय लगेगा? 200/13 दिन। आ गया कि नहीं आ गया बच्चों? डायरेक्ट है कि नहीं सचिन? 200/13। कोई डाउट? मुझे नहीं लगता मेरे भाइयों को यहां तक कोई डाउट है। यानी कि एक ही बात को सोचने के मैंने आपको क्या 2 तरीके बता दिए। समझ रहे ना सचिन? ये कोई दिक्कत है? मुझे नहीं लगता यहां तक कोई डाउट है ना। थर्ड मेथड, तीसरा मेथड भी आप जरूर समझें प्यारे भाई। तीसरा ये क्या है? फॉर्मूला है और ये केवल इसी बेसिक सवाल पे लगेगा, बाकी किसी में नहीं, लेकिन आना चाहिए, हेल्प हो जाती है काफी। मान लो ए किसी काम को x दिन में करता है। ए किसी काम को कितने दिन में करता है? x दिन में। और बी किसी काम को प्यारे दोस्तों, बी उसी काम को कितने दिन में करता है? y दिन में। ठीक है ना? ए x दिन में करता है, बी y दिन में करता है। तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो इसका डायरेक्ट शॉर्टकट है x/y/x, x इंटू y/x प्लस y दिन में। ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? x गुणा y/x प्लस y दिन में। याद रखिएगा, अगर ए किसी काम को x दिन में करता है, बी y दिन में करता है, तो ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे? x इंटू y/x प्लस y दिन में, xy/x प्लस y दिन में, x इंटू y/x प्लस y दिन में। ठीक है? अब जैसे आपको ये सवाल दिख रहा था, ए काम करता है 25 दिन में, बी करता है 40 दिन में, दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? ए और बी दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? तो डायरेक्ट आप करके देखो, 25 गुणा 40 बटे 25 प्लस 40, 25 गुणा 40 बटे 25 प्लस 40 यानी कि 65। बताओ काट के देखो क्या आ रहा है? 5 से काटो 40 8 बार, 5 से काटेंगे 65 13 बार। देखो सेम आ गया ना? सेम आ गया 200/13 दिन, सेम आ गया बच्चे। ठीक है? तो ये आपका तीसरा कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है? कोई डाउट? आगे चलते हैं।
अगला, अब आपको यहां पे उल्टा कॉन्सेप्ट जानना है। ठीक है जी, अब आपको यहां पे उल्टा कॉन्सेप्ट जानना है मेरे भाई, ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ए किसी काम को 30 दिन में और ए प्लस बी मिलकर उसी काम को 18 दिन में करते हैं, तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा? सबको मेरी बात समझ में आ रही है? जरा करने की कोशिश करो मेरे प्यारे भाई। ठीक है, सवाल के अनुसार ए किसी काम को 30 दिन में करता है और ए प्लस बी मिलकर, ए और बी मिलकर उसी काम को 18 दिन में करते हैं। ठीक है ना बच्चों? तो हम आपसे पूछ रहे हैं बी अकेला वो काम कितने दिन में करेगा? ठीक है बच्चों, ऐसा चिन्ह कर पा रहे हैं? ये ए किसी काम को 30 दिन में करता है, ए और बी 18 दिन में करते हैं मिलकर, बी अकेला कितने दिन में करेगा? ठीक है बच्चों, सेम वही तरीका मेरे प्यारे भाई कि 30 और 18 का एलसीएम क्या है? ऐसी संख्या जो 30 से भी कटे, 18 से भी कटे। डायमंड वर्क के सवालों में अगर आप एलसीएम निकालने में परेशान होते हो तो आप बहुत कच्चे हो। डायमंड वर्क के सवालों में एलसीएम से बहुत आगे निकल जाती है बात, है ना बच्चों? फिर भी मैं आपको सवालों में बीच बीच में बताऊंगा, लेकिन इसके लिए आपको रोना झीकना नहीं है। 30 और 18 का एलसीएम क्या होता है? एलसीएम सीखने से जल्दी नहीं निकालोगे, संख्याओं का ज्ञान अगर आपको होगा तो जल्दी निकलेगा। जिंदगी भर एलसीएम सीखते रहो, नहीं निकाल पाओगे। कैसे सीखोगे? संख्याओं के ज्ञान से, कि किन संख्याओं के कितने कितने बच्चे। जैसे 30 18 का एलसीएम 90 होता है, पहले से पता होना चाहिए 90 किससे कटता है? 45 से, 30 से, 18 से, है ना? 30 और 18 का एलसीएम 90 है। क्या आ गया प्यारे बच्चों? टोटल वर्क। तो मैंने मान लिया कि माना टोटल वर्क जो है 90, TW यानी कि टोटल वर्क। ठीक है भाई, तो ए 90 कुर्सी बनाता है 30 दिन में, तो ए एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा? 3, है ना? ए और बी 90 कुर्सी 18 दिन में बनाते हैं, तो ए और बी एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएंगे? अगर ए और बी मिलकर 90 कुर्सी 18 दिन में बनाते हैं, तो एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएंगे ए और बी मिलकर? 5। यानी कि ए और बी की एफिशिएंसी क्या आ गई? 5। 5 आ गई ना? मुझे बस ये चाहिए कि बी की एफिशिएंसी क्या, ये तो चाहिए। अब आप बताओ ए की एफिशिएंसी क्या है? 3 एफिशिएंसी है, तो सर्कल में बंद है। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5। ए प्लस बी दोनों की एफिशिएंसी मिला के 5 होनी चाहिए। अगर ए की 3 है तो फिर बी की एफिशिएंसी क्या बचेगी? दोनों की मिला के 5 होनी चाहिए, बी की एफिशिएंसी 2 आ जाएगी। बी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी मेरे प्यारे भाई? 2। यानी कि बी की एफिशिएंसी 2 आ गई कि नहीं? अगर बी की एफिशिएंसी 2 आ गई है, यानी कि बी एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है, तो इस हिसाब से बी को 90 कुर्सी बनाने में कितना समय लगेगा? 90/2 45 दिन। यानी कि बी अकेले ये काम 45 डेज में कंप्लीट कर लेगा। सबको समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए, इसका भी डायरेक्ट शॉर्टकट है, ये भी आपको आना चाहिए। मान लीजिए कि भैया 2 लोग मिलकर ए और बी काम करते हैं x दिन में। 2 लोग मिलकर ए और बी कितने दिन में काम करते हैं? x दिन में। ठीक है ना? ए काम करता है मेरे दोस्तों अकेले y दिन में। कितने दिन में? y दिन में। तो b उस काम को कितने दिन में करेगा? तो x गुणा y, नीचे डिफरेंस होना चाहिए, x गुणा y बटे x डिफरेंस y, x गुणा y बटे x डिफरेंस। डिफरेंस मतलब बड़ी में से छोटी संख्या घटानी है, x डिफरेंस y दिन में। आप बोलोगे हाँ जी सर। देखो ध्यान कैसे रखोगे कि यहां पे 2 लोग हैं ए और बी, 2 लोग मिलकर काम कर रहे हैं x दिन में, ए y दिन में कर रहा है, तो एक आदमी मिसिंग है। मिसिंग है ना बी, ये तो मिसिंग है, इसी के दिन पूछे जाएंगे। तो बी कितने दिन में करेगा? x गुणा y बटे x डिफरेंस y दिन में। बोलो कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी समस्या नहीं है। ठीक है बच्चे, चाहे आप करके देख लो। ए 30 दिन में काम करता है, ए और बी 18 दिन में, तो बी यहां पे कितने दिन में करेगा? केवल वैल्यू रख लो। ए और बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं काम? 30 दिन, 18 दिन में, और ए 30 दिन में, तो बी कितने दिन में करेगा? 18 गुणा 30 बटे नीचे क्या आएगा? 18 और 30 का डिफरेंस 12। तो 18 तिया ये 540, 540 को 12 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 45 डेज। कोई डाउट?
सबको समझ में आया ना बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गया है। आगे दो कॉन्सेप्ट और हैं छोटे छोटे से मेरे प्यारे भाई, ये बताइएगा जरा, इंपॉर्टेंट है। ए किसी काम को 40 दिन में कंप्लीट करता है तो ए द्वारा 15 दिन में किया गया काम कितना होगा, है ना? अगर इस तरह के सवाल ना, मतलब ये सवाल नहीं है, ये सवालों में बीच बीच में ऐसी भाषा आती है और आपको जल्दी जल्दी करनी होती है। तो कब कर पाओगे? जब आपको पूरी कमांड होगी। अगर ए किसी काम को 40 दिन में कंप्लीट करता है तो मुझे बताइए वो ए, उस ए द्वारा 15 दिन में किया गया काम कितना होगा। ठीक है बच्चे, चलो ध्यान सुनेगा। अगर ए 40 दिन में पूरा एक काम खत्म करता, यही है ना, है कि नहीं सचिन? ये ए नाम का जो आदमी है ये 40 दिन में पूरा एक काम करता है, तो ये ए एक दिन में कितना काम करेगा? 40 उधर जाएगा, 1/40। अगर ए 40 दिन में पूरा एक काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 40 उधर जाएगा बटे में, 1/40। तो ये ए 15 दिन में कितना काम करेगा? 15 दिन में 15 से गुणा। अगर एक दिन में 1/40 काम कर रहा, 15 दिन में क्या होगा? यूनिटरी मेथड 15 से गुणा करेंगे, 15/40 काम। यानी कि ए 15 दिन में कितना काम करेगा? 15 बटे किससे कट गया? 5 से। 5 तिया 15, 5 अट्टे 40, 3/8। 3/8 का मतलब क्या आ गया? डायरेक्ट परसेंटेज में 37.5%। ये हो गया ना? तो आपको डायरेक्ट सोचना है, ए किसी काम को 40 दिन में करता है, एक दिन में करेगा 1/40। 15 दिन में कितना काम करेगा? तो ये आपको सीधा लिखना है 15/40 वर्क, है ना? पूछना मत कैसे आया, मैंने आपको पूरा बता दिया कॉन्सेप्ट आगे। ठीक है ना बच्चे, क्लियर है? आगे चलते हैं। एक और बहुत छोटी सी बात है, बताइए। ए किसी काम का 7/15 28 दिन में करता है तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? ठीक है ना भाई? टोटल वर्क का 7/15, ए किसी काम का 7/15 कितने दिन में करता है? 28 दिन में पूरा करता है ना, 28 दिन में करता है। तो ए कंप्लीट वर्क कितने दिन में करेगा? ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? बताओ। दो मेथड है, मैं आपको दोनों ही बता देता हूं। ठीक है बच्चे, ए किसी काम का 7/15 कितने दिन में करता है? 28 दिन में। ए किसी काम का 7/15 कितने दिन में करता है बच्चों? 28 दिन में। पूछ क्या रहा हूं, ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? ए, है ना, पूरा काम कितने दिन में करेगा? पूरा एक काम, पूरा एक काम। तो ये 7/15 नहीं चाहिए, क्या चाहिए? एक। ए 7/15 काम 28 दिन में करता है, पूछ रहा हूं एक कंप्लीट एक वर्क कितने दिन में करेगा? तो 7/15 को लेफ्ट साइड से हटा के राइट साइड में ले जाएंगे, है ना? लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाएंगे तो दूसरी तरफ जाने पर क्या हो जाएगा? पलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जो चीज गुणा में वो दूसरी तरफ भाग में हो जाएगी, यानी कि पलट जाएगी। तो 7/15 जब उधर जाएगा दूसरी तरफ तो सीधा क्या करना है? 15/7 से 7/15 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, एक काम आ जाएगा। ये पलट जाके क्या हो जाएगा? 15 तो 7 से 28 कितनी बार कट जाएगा? यानी कि 60 दिन में। समझ में आया? तो ए अगर 7/15 काम 28 दिन में कर रहा है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? इस 7/15 को दूसरी तरफ ले जाके पलट देना है, 15/7 से गुणा, 7 चौक 28 यानी कि 60 दिन में। कोई दिक्कत? समझ में आया ना बच्चे? दूसरा आप ऐसे भी कह सकते हो, दूसरा मेथड भी समझिए कि ए 7/15 काम 28 दिन में करता है तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? 7/15। 7/15 जो नीचे जो होता है, जो बेस होता है, वो क्या होता है? हमेशा टोटल। मान लो कि जैसे टोटल काम 15 कुर्सी बनाने का, कितने का? 15 कुर्सी बनाने का। माना टोटल काम 15 कुर्सी बनाने का है तो ए ने कितना काम किया? 7। मान लो टोटल काम 15 कुर्सी बनाने का, ए ने कितना काम किया? 7/15 7। यानी कि ए ने 7 कुर्सी बनाई। 7 कुर्सी बनाने में ए को कितना टाइम लगा? 28 दिन। 28 दिन यानी कि 4 गुना। कितना टाइम लगा बेटे? 4 गुना। तो ए को पूरा काम करने में कितना समय लगेगा? 15 का यानी कि 60 दिन। बताओ, कोई डाउट है कि नहीं सचिन? कर लेंगे? समझ गए सारे बच्चे? चलो बच्चों, इसी के साथ टाइम एंड वर्क की ये बेसिक वाली थ्योरी समाप्त होती है। ठीक है ना बच्चों? अब हम सीधे सवालों पे अटैक करेंगे। करें?
मुझे समझ नहीं आता कि कैसे बच्चों को 5 मिनट में टाइम एंड वर्क की थ्योरी खत्म करके सवाल शुरू कर देते हैं। हम तो एफिशिएंसी, टोटल वर्क, ये वो कैसे निकलता है, कैलकुलेशन कैसे होती है, समझाने में ही ले जाते हैं आधा घंटा। है ये पागल बनाने वाली आर्ट मुझे भी सीखनी पड़ेगी। बताओ बच्चों, कहां से सीखूं तुम्हारा पागल बनाने का निंजा टेक्निक। चलो आइए पहला सवाल करते हैं प्यारे दोस्तों, बिल्कुल टाइप वाइज टाइप सीक्वेंस में। नेहा नौकरी के लिए प्लास्टिक लंच बॉक्स बना रही है। उसे कुछ बॉक्स बनाने का प्रोजेक्ट मिला, जिसमें से 35 दिन में प्रोजेक्ट का 7/16 हिस्सा पूरा किया, है ना। उसने कंपनी के लिए पूरा प्रोजेक्ट कितने दिन में कंप्लीट किया? अभी मैंने बताया नेहा एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, उसने प्रोजेक्ट का 7/16 किया 35 दिन में। पूरा काम कितने दिन में करेगी भाई? अगर टोटल वर्क 16 है तो उस नेहा ने कितना काम किया? 7 उसने काम किया कितने दिन में बच्चों? 35 दिन में। कितना समय लिया? 5 गुना। तो नेहा पूरा प्रोजेक्ट में कितना समय लेगी? 16 का 5 गुना, यानी कि 80 दिन। सवाल में भी पूछ सकता है कि नेहा को प्रोजेक्ट को पूरा करने में और कितने दिन लगेंगे? कितने और कितने दिन लगेंगे? तो आंसर क्या आ जाता फिर? आंसर क्या आ जाता फिर बताओ? 45 दिन। 35 पूरा काम 80 दिन में होगा, 35 दिन लग चुके हैं, और कितने दिन लगेंगे? 45 दिन। ये भी पूछ सकता था ना। आगे चलते हैं, अगला सवाल नंबर 2 बताइए। आज की क्लास का ये पहला टाइप है इंपॉर्टेंट। जे एक काम को 66 दिन में करता है, के उसी काम को 69 दिन में करता है। दोनों को मिलकर पूरा काम करना कितने दिन में पूरा करना होगा? हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द एंटायर वर्क इन इफ दे वर्क टुगेदर? ठीक है बच्चों, ये बहुत भी आते हैं यार, तो हम क्या करें? अब इसी लैंग्वेज पे 10 सवाल आ रखे, मैं 10 थोड़ा ना कराऊंगा, हालांकि कराऊंगा मैं, देखो काफी सारे। जे एक काम कितने दिन में करता है? 66 डेज में। के उसी काम को कितने दिन में करता है? 69 डेज में। ये जानबूझ के ऐसे उठपटांग डेटा देता है कि बच्चे एलसीएम में उलझे रहें आजकल। लेकिन मैंने आपको निंजा टेक्निक बताई कि 2 लोगों में तो एलसीएम निकालने की जरूरत ही नहीं, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। जे 66 दिन में काम करता है, कि 69 डेज में। दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? जे और के एक्स गुणा वाई बटे एक्स प्लस 66 गुणा, जहां एलसीएम की जरूरत पड़ेगी वहां लेंगे ना। 66 गुणा 69 बटे क्या आएगा? 66 प्लस 60। तो ये डिवाइड करने पर क्या आएगा मेरे भाई? 135। क्या आ जाएगा ना डेज में। बताओ किससे चला जाएगा जी? ये है ना, एक्चुअली ये 9 से कट जाएगा ऊपर नीचे। किससे कट जाएगा? 9 से। 9 का मतलब क्या होता है? 3 तिया 9। 9 से काटेंगे तो 135 15 बार। 9 का मतलब होता है 3 तिया 9। ये 3 से कट गया 22 बार, और 3 से 69 कट गया 23 बार। ये आया। तो 22 गुणा 23 बटे 15। तो 22 गुणा 23 कितना आ जाएगा मेरे भाई? 460 और 46। 460 और 46 कितना आ जाएगा? 504 506, है ना। 506 बटे 15 दिन ये आ जाएगा बच्चों। कोई डाउट है? 440 और 66, 504 ही हो गया ना। तो आप बताओ जब डिवाइड करोगे तो 15 तिया 45, यानी कि 30 से ज्यादा आएगा ना भाई। और ऊपर यूनिट डिजिट क्या बनना चाहिए? 6। तो आप देखो 5 एकम 5 प्लस 1 6 यहां हो रहा, 5 तिया 15 और यहां भी 6 हो रहा है। डिवाइड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 15 तिया 45 कितना बच जाएगा? 5 6, तो 15 तिया 45, 33 समथिंग आएगा। कौन सा ऑप्शन है? 33 समथिंग आएगा ना, पूरा करने की जरूरत नहीं। कौन सा ऑप्शन है? सी। आगे चलो खटाक से करेंगे। ए एक काम को 134 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 201 दिन में पूरा कर सकता है। साथ मिलकर काम करते हुए वो उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? साथ में मिलकर, ये ना। बताओ बच्चों, ए 134 दिन में कर सकता है, बी 201 दिन में कर सकता है। अलग अलग दिया है। दोनों मिलकर ए और बी कितने दिन में करेंगे बताओ? दोनों मिलकर करेंगे ए और बी 134 गुणा 201 बटे 134 प्लस 201। तो कितना आ जाएगा? 235 ये आ जाएगा। 335, सॉरी, 134 प्लस 201 335। अब बताओ, ई ससुरा तो
बड़ा गंदा है। बताओ बेटा, काट कूट के आंसर भी काय में बता रखा है, दशमलव में। 134 2 से कट रहा है ना। एक्चुअली देखो यहां पर मजा आ जाएगा, 134 2 से कट रहा है, 2 गुणा है 67, है ना। और आप ये देखो, ये 2 और 1 3 अंकों का योग 3 है, 3 से कट रहा है, 3 गुणा 67 है। दोनों में क्या कॉमन है, यानी कि 67 से कटेगा ऊपर नीचे, 67 से काटेंगे, 67 दूनी 134 और 67 पंजे 335 हो गया ना। तो 201 दूनी कितना आ गया, 400। तो 402/5 आएगा। तो कितना आ जाएगा 400/5, 80, 80.4। ऑप्शन नंबर है कि नहीं बच्चे, बढ़िया है ना। तो केवल क्या है, आपको कैलकुलेशन ही फर्जी दे देता है इसमें। ये बताओ, करिए। ए एक काम को 1290 दिन में कर सकता है, बी 2580 दिन में कर सकता है। साथ मिलकर करते हुए काम कितने दिन में पूरा करेंगे, वैसा ही है ना। लेकिन डेटा देखो कितना बड़ा बड़ा है, बड़े बड़े डेटा है पेपर में। घबराना नहीं बेटा। देखो जरूरी नहीं कि आप फॉर्मूला लगाएं, यहां तो और भी आसान है। आप देखो ए कितने दिन में करता है, 1290 दिन में, और बी कितने दिन में काम करता है, 2580 दिन में। तो क्या आपको दिख नहीं रहा कि 1290 का दुगना ही है 2580, डबल 2400, और 90 का डबल 180। यानी कि 1290 और 2580 का एलसीएम क्या हो गया, 2580। ये टोटल वर्क आ गया ना, क्योंकि इसी का डबल दे रखा है। एक्स और 2x का एलसीएम 2x ही तो आएगा। तो यानी कि ए 2580 कुर्सी 1290 दिन में बनाता है, एक दिन में कितना बनाएगा, 2। बी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, 1। अगर बी 2580 कुर्सी 2580 दिन में बनाता है, एक दिन में कितना बनाएगा। तो ये ए और बी की एफिशिएंसी आ गई। बोला ए और बी मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, ये ना। तो टोटल वर्क कितना है, 2580। बताओ ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है। एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है, बी एक, दोनों मिलकर एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएंगे, 3। दोनों मिलकर ए और बी एक दिन में 3 कुर्सी बनाएंगे। 3 कुर्सी बनाते हैं एक दिन में, 2580 कुर्सी बनाने में कितना समय लगेगा, डिवाइड कर लो। 3 अट्टे 24 और एक 3 सिंह 18, 860। सी ऑप्शन। हालांकि देख सकते हैं इन दोनों में 43 कॉमन दिख रहा है, 43 का 3 गुना है ना। तो 43 का ही रिश्तेदार आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं। ठीक है बच्चों, करो बताओ पांचवा। क्या है व्यक्ति ए 90 मिनट में किसी काम को पूरा कर सकता है, जबकि बी को वही काम पूरा करने में 54 मिनट लगते हैं। दोनों को साथ मिलकर काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखो दिनों में नहीं, मिनट में, आवर्स में, किसी में भी टाइम दे रख सकता है, इसलिए मैंने सवाल लिया। ये 90 मिनट में, बी 54 मिनट में, दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे, 90 गुणा 54 बटे 90 प्लस 54, 90 प्लस 54 यानी कि 144 दिन। ये किससे जाएगा, ये जाएगा मेरे प्यारे भी 18 से। 18 तिया 54 और 18 अट्ठे 144। फिर ये चला जाएगा 2 से, 2 से कितनी बार, 45 बार, और 2 से 8, तो 45 तिया 135 बटे 4 मिनट आएगा, है ना।
और 135 को 4 से भाग करेंगे तो 33 सही 3/4 मिनट, ये आ जाएगा ना। तो 33 वाला आंसर आना चाहिए, है ना। तो 33 मिनट 45 सेकंड आ गया ना। अब आप कहोगे सर 3/4 मिनट है, ये 3/4 मिनट को अगर सेकंड में बदलना है तो 60 से गुणा, 1 मिनट में 60 से गुणा, तो 4 से 60 15 बार चला जाएगा, तो 33 मिनट 45 सेकंड, यही क्या आ गया बच्चों आंसर, 33 मिनट 45 सेकंड। ठीक है ना बच्चे। चलिए ये बताओ, छठा सवाल करेंगे। ए 12 दिन में 2/5 काम कर सकता है, बी 7/8 काम 21 दिन में कर सकता है। दिन की संख्या ज्ञात कीजिए इसमें ए और बी मिलकर उस काम को कर सकते हैं। ठीक है ना भाई। तो ये सेम ही क्वेश्चन है, बस यहां पर क्या है, पहले आपको निकालना पड़ेगा कि ए पूरा काम कितने दिन में करता है। पूरा काम देखो, ए 2/5 काम 12 दिन में करता है। एक एक ऐसा आदमी है जो 2/5 वर्क करता है 12 दिन में। ए एक ऐसा आदमी जो 2/5 काम करता है 12 दिन में, तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा, यानी कि टोटल काम अगर 5 है तो 5 में से 2 किया 12 दिन में 6 गुना, तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा, 5 की वैल्यू 6 गुना यानी कि 30 दिन, तो ए पूरा काम 30 दिन में करेगा। ऐसे ही यहां पे मेरे दोस्तों बी के बारे में बोला है कि बी 7/8 काम 21 दिन में करता है। अगर टोटल वर्क 8 है तो 8 में से 7 काम किया 21 दिन में, तो बी पूरा काम कितने दिन में करेगा, 7 का 3 गुना 21, तो 8 का 3 गुना 24 दिन में, बी 24 दिन में करेगा। तो बस इस सवाल में यही अलग था कि आपको पहले ये पता करना पड़ेगा कि ए और बी पूरा काम कितने टाइम में करते हैं। पूछा ए और बी मिलकर कितने समय में करेंगे, तो ए और बी मिलकर ये काम करेंगे कितने दिनों में भाई बताओ, 30 गुणा 24 बटे 30 प्लस 24 यानी कि बटे 54। ये किससे चला जाएगा बताओ, 6 से 6 पंजे 30 और 6 निम्मा 54, फिर 2 से 24 12 बार, और नहीं 2 से नहीं 3 से है ना, 3 से काटेंगे, 3 अट्ठे 24 और 3 तिया 9, यानी कि क्या आएगा 40 बटे, कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं आएगी, बताओ। अगला टाइप आपके सामने, अगला है सवाल नंबर 7, जरा करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, पी एक काम को 20 दिन में कर सकता है, क्यों 25 दिन में कर सकता है। अगर साथ में मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं तो काम का कितना परसेंट शेष बचेगा, व्हाट परसेंट ऑफ वर्क विल बी लेफ्ट, करो।
देखना, P एक काम को 20 दिन में कर सकता है, Q 25 दिन में। अगर साथ में 4 दिन तक काम करते हैं तो कितना % काम बचेगा? तो बच्चे क्या है, इसमें एलसीएम लेके कर सकते हैं, पर जरूरत ही नहीं है। अरे जब काम की बात हो रही है, दिन तो पूछे ही नहीं ना, तो सीधे काम पे फोकस करो। अगर P एक काम को 20 दिन में कर सकता है, Q 25 दिन में, दोनों ने मिलकर साथ में 4 दिन तक काम किया, तो बताओ P पूरा काम अगर 20 दिन में करता है तो P एक दिन में कितना काम करेगा? 1/, तो P 4 दिन में कितना काम करेगा? 4/20। ऐसे क्यों 25 दिन में काम कर सकता? अगर क्यों पूरा काम 25 दिन में करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/, तो क्यों 4 दिन में कितना काम करेगा? 4 से गुणा 4/25। तो भैया P और Q ने मिलके फिर 4 दिन में काम कितना किया? कितना? दोनों को जोड़ दो, है कि नहीं बच्चे? समझ में आ रहा है ना सचिन? P और Q ने मिलकर 4 दिन में काम किया कितना? जोड़ दीजिए, तो 4/20 क्या आ जाएगा? 1/5। 1/5 प्लस 4/25। आप बताइए जोड़ के कितना आ गया प्यारे दोस्तों? 1/5 को 5/25 लिख सकते हैं। 5/25 प्लस 4/25 यानी कि 9/25, यानी कि 9/25 वर्क डन हो गया। ये हो गया 9/25। तो फिर काम बाकी कितना है? काम बाकी कितना है भाई? टोटल काम 1 होता है, 1 में से 9/25 काम सिंसियरली हो गया, तो रिमेनिंग वर्क है कितना? 16/25, है कि नहीं सचिन? तो अगर आपसे पूछा होता कि कितने काम का कितना हिस्सा बाकी रह जाएगा, तो आंसर होता 16/25। लेकिन ये पूछ लिया परसेंटेज में, तो 1/25 4%, 16/25 4 गुना यानी कि 64%। तो 64% वर्क बाकी रह गया। कौन सा ऑप्शन है? कोई डाउट है? कर लोगे ना? तो यहां कोई एलसीएम फैल्सियम की जरूरत नहीं, सीधे वर्क डन पे फोकस करिए। चलिए आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों, अगला टाइप। ठीक है, अगला टाइप आपके सामने, ध्यान से सुनिएगा। अगला टाइप, अभी तक हमने जो भी सवाल करे उसमें कितने लोग थे? 2 लोग थे, ठीक है ना भाई? कॉन्सेप्ट तो वही है, बस यहां पे 2 की बजाय कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। यूपीएससी में थोड़े बड़े बड़े डेटा के सवाल आ रखे हैं, मैंने वो लिए, है ना? ए, बी और सी एक काम को 747, 498 और 1494 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो पूछा एक साथ काम करते हुए वे उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ये सवाल है कि नहीं? बताओ बच्चों। ए, बी और सी एक काम को 747, 498 और कितने? 1494 दिन में कर सकते हैं कि नहीं सचिन? तो पूछा एक साथ अगर वो मिलके काम करे तो कितने दिन में करेंगे? ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, तो इन संख्याओं में कुछ ना कुछ नंबर कॉमन होगा। कुछ ना कुछ नंबर क्या होगा? कॉमन जरूर होगा। तो वो कॉमन नंबर ढूंढने की कोशिश करो। अगर आप यहां पे इनका एलसीएम निकालेंगे तो काफी बड़ा आएगा, निकालना मुश्किल भी नहीं है। कुछ ना कुछ नंबर कॉमन होगा। मैं बता रहा हूं कि कभी ऐसे बड़े डेटा के सवाल आते हैं तो कैसे जल्दी करना है। कुछ ना कुछ कॉमन नंबर होगा, वो देखो। देखो ये तो 498, ये किससे कटता है भाई? ये 498 किससे कटता है? 2 से। 2 से कितनी बार? 2 दूनी 249, 249 है ना? और देखो ये 249 का क्या 3 गुना नहीं है? है भाई? 498 तिया, हाँ 1494 आ जाएगा एलसीएम। तो 747 का दुगुना और 498 का 3 गुना। बहुत बढ़िया, तो 1494 ही एलसीएम आ जाएगा यहां पे। वैसे आप ये देख सकते हैं कि देखते इसका आंसर भी आ चुका है 249। क्या आ चुका आंसर? 200। भाई ये नंबर क्या है? 249 का दुगुना। ये नंबर क्या है? 249 का 3 गुना। और ये नंबर क्या है मेरे प्यारे भाई? 249। सब में 249 दिख गया ना? ये क्या है? 249 का 6 गुना। आगे कि नहीं आगे बच्चों? तो सभी में 249 कॉमन है, तो मिलकर भी 249 का रिश्तेदार आना चाहिए। कौन सा ऑप्शन हुआ? बी ऑप्शन हुआ। ठीक है ना बच्चों? कोई दिक्कत है? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी दिक्कत नहीं है, तो ये तो एक तरीका हो गया। ठीक है भाई, दूसरा आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ए, बी और सी है। ए कितने दिन में करता है? 747 दिन में काम करता है।
747 डेज में। बी कितने दिन में करता है? बी करता है 498 दिन में। सी कितने दिन में करता है प्यारे बच्चों? 1494 दिन में। तीनों लोग मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो 747 का दुगुना है 1494। 498 यानी कि 500 का 3 गुना, 1500 से 6 कम है, 3 गुना हो रहा है कि नहीं? यानी कि 747 का दुगुना 498 का 3 गुना, तो यानी कि इनका एलसीएम 1494 आ जाएगा ना। 1494 इनके पहाड़े में आ रहा है। 1494 कुर्सी बनाता है 747 दिन में। एक दिन में कितनी बनाएगा? एक दिन में कितनी बनाएगा? और ये एक दिन में कितनी बनाएगा? 14 तीनों लोग मिलकर एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएंगे? 2 3 5 और 1 6 कुर्सी बनाएंगे। तो 1494 काम कितने दिन में करेंगे? 1494 बटे 6 यानी कि 249 दिन में। यही आ गया आंसर। तीनों लोग मिलकर 2 3 5 1 6 एफिशिएंसी के साथ 1494 कुर्सी कितने दिन में? 1494 बटे 6। ये बताओ। 9वां सवाल। ए एक काम को 138 दिन में कर सकता है, बी 207 दिन में कर सकता है, सी 276 दिन में कर सकता है। यही है ना। तीनों मिलकर अगर काम करें तो उस काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे? ये बताइए बच्चों। ए 138 दिन में करता है, बी 207 दिन में करता है, सी 276 दिन में करता है। यही है ना। तीनों मिलकर काम करें तो काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? बहुत बेहतरीन सवाल है। यहां भी बहुत बड़ा बड़ा डाटा है, कोई छोटी मोटी संख्याएं तो है नहीं, है कि सचिन? जनरली जो सवाल आते हैं छोटी संख्याओं पे 20 30 40 50 इन पे सिमट जाता है, लेकिन यहां बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं हैं। फिर कैसे करेंगे? अगर आप इनका एलसीएम निकालोगे मेरे प्यारे भाई तो भी निकाल के कर सकते हो, पर मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत छोटी सी, कि भाई ये बड़ी बड़ी संख्याएं अगर दी हुई हैं तो ये किसी ना किसी नंबर से कटती होंगी, है ना सचिन? ये किसी ना किसी नंबर से कटती होंगी। बताओ किससे कटती है? बस आपको ये ढूंढ लेना है किससे कटती है। 138 23 के पहाड़ में आता है ना। 23 छिक्का 138 अगर याद होता तो तुरंत पकड़ लेते। 23 का पहाड़ा। पहाड़े याद करने का मतलब ये नहीं कि आप ये जानते हो कि 23 छिक्का 138। पहाड़े याद करने का मतलब है कि 138 बराबर 23 गुणा 6, ये भी याद होना चाहिए। तो भैया 138 में क्या आता है? 23। तो 23 से ये नंबर भी कट रहा है 23 निम्मा 207, और 23 से ये नंबर भी कट रहा है 12 बार, यानी कि भाई ये नंबर 69 से कट गए सारे। आप देखो 138 का क्या मतलब है? 69 का दुगुना। ये नंबर देखो, क्योंकि दोनों ये सारे के सारे नंबर 23 से भी कट रहे हैं और 3 से भी कट रहे हैं, 3 से भी कट रहे सारे के सारे। अंकों का योग देखो ना, 2 7 9, 2 7 9 6 15। अंकों का योग अगर 3 से कटता है तो संख्या 3 से कटती है। तो 69 का दुगुना ये क्या है? 69 का 3 गुना। ये क्या है बच्चों? 69 का 4 गुना। तो सारे के सारे नंबर क्या 69 से नहीं कट रहे प्यारे भाई? तो ऐसे बड़े सवालों को जानबूझ के इसलिए बनाया जाता है कि बच्चों को लगे आसान है, पर फिर भी वो पेपर में कर ना पाए डेटा देख के। तो इनमें एक नंबर कॉमन होगा, उसकी खाल खींच के बाहर निकाल लो। क्या दिख रहा है? सब में सारे नंबर 23 से कट रहे हैं, 3 से कट रहे हैं, तो 23 69 69 से कटेंगे। तो 69 हटा दीजिए मेरे प्यारे भाई, हटा दीजिए, हटा दो। ए कितने दिन में काम करता है? 2, और बी 3, और सी 4। बस इस सवाल को सॉल्व कर लो। 69 सब में से कॉमन ले लिया। ए कितने दिन में काम करता है? 2, और बी का बचा 3, और सी का बचा 4। बताओ तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो 2 3 4 का एलसीएम पूरी दुनिया जानती है क्या होता है? 12 है कि नहीं सचिन? 12 होता है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 6। बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? सी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? 3। तो तीनों लोगों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 6 4 10 3। तो तीनों लोग मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? जोड़ो, 6 + 4 10 3। तीनों लोग मिलकर एक दिन में 13 एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे। तीनों लोग मिलकर एक दिन में 13 एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे। तो 12 कुर्सी बनाने में कितना समय लगेगा? 12 बटे 13। तो इनको डाउट है भाई, तीनों लोग मिलकर एक दिन में 13 कुर्सी बनाते हैं, तो 12 कुर्सी बनाने में कितना समय लगेगा? 12 बटे 13 दिन। तो मुझे बताओ तीनों लोग मिलकर
पूरा, ये आंसर नहीं आया। हमने क्या किया था, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हर एक में से क्या निकाल लिया था, 69 पहले निकाल लिया था। तो वापस किससे गुणा कर दो बेटा, सही आंसर के लिए 69 से वापस गुणा कर दो। तो तीनों लोग मिलकर इतने दिन में काम करेंगे, है कि नहीं सचिन? ये आ गया। कोई दिक्कत है? सबको बात समझ में आ गई? 69 गुणा 12/13, बताइए प्यारे दोस्तों क्या आ जाएगा? आप ऐसे भी कर सकते हो, 69 गुणा 12/13 का क्या मतलब है, 1 माइनस 1, या तो यूनिट जीटी मैच कर लो भाई। नीचे तो 13 आएगा, सभी ऑप्शन में 13, ऊपर क्या आएगा, 9 दूनी 18। ऊपर इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 9 दूनी 18 में क्या आता है 8, तो ऊपर 8 बनना चाहिए। तो देखो जैसे लिखा हुआ है ना 63 सही 9/13, इसका मतलब होता है 63 प्लस 9/13। अगर इकाई का अंक निकालूंगा तो 3 तिया 9, 9 प्लस 9 18, ऊपर 8 बनेगा कि नहीं? तो इस ऑप्शन में ऊपर कैलकुलेशन में इकाई का अंक 8 बनेगा, यहां बनेगा 3 सत्ते 21, 1 प्लस 9 0, 3 पंजे 15, 5 प्लस 9 14 का 4, यहां देखो 3 एकम 3, 3 और 9 12 2, क्या आंसर हो गया पहला। अदरवाइज गुणा करके आप डिवाइड कर ही सकते हो, है कि नहीं बच्चे? समझ में आया बच्चे? ऐसा नहीं कि इस कैलकुलेशन के लिए आप पहले 16 की 12 में गुणा करेंगे फिर 13 से भाग करेंगे। अगर आपको कैलकुलेशन भी करनी है तो 12/13 को क्या लिखा जा सकता है बताओ? 12 तो 13 से आसानी से भाग हो रहा है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 1/69 की 1 में गुणा करेंगे 69 माइनस 69/13, ये आ जाएगा। 69 को 13 से भाग करने पर क्या आएगा, 13 पंजे 65 और 4, 16 5 से 4/13। ये मैंने घटाना सिखाया है, घटाना सिखाया ना। ये नंबर किससे 5 से बड़ा है, 5 से अगला नंबर क्या होता है 6, तो 69 में से 6 घटाओ 66, क्या बचेगा नीचे 13 ही आएगा, ऊपर क्या आएगा 13 और 4 का डिफरेंस 9, 63 सॉरी, तो 63 सही 9 बटा। आगे चलेंगे, बताओ सवाल नंबर क्या आपके सामने, करिए। रवि 1/4 काम 15 दिन में करता है, छवि 1/3 काम 18 दिन में करता है, धनी आधा काम 24 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, रवि छवि और धनी मिलकर 3/4 काम कितने समय में करेंगे? कितना बेटे 3/4 काम। आई ना बात समझ में? बड़े सवाल है, मजा आएगा करके। ठीक है चलो, वैसे इस सवाल में कमजोर चीज है वो भी मैं आपको दिखाता हूं। जैसे रवि 1/4 काम 15 दिन में करता है, 1/4 का मतलब होता है 1/4। अगर 1/4 काम 15 दिन में करा तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 60 दिन में। अगर कोई आदमी ने 1/4 काम 15 दिन में किया, पूरा काम 15 गुणा 4 60 दिन में करेगा। छवि 1/3 काम 18 दिन में करता है, 1/3 काम 18 दिन में है ना, पूरा एक काम कितने दिन में करेगा, 3 की उधर गुणा हो जाएगी 54 दिन में। तो आपको निकालना पड़ेगा कि छवि जो है पूरा काम 54 डेज में करेगा, धनी आधा काम 24 दिन में। अगर धनी आधा काम 24 दिन में करता है तो धनी पूरा काम कितने दिन में करेगा, 48 दिन में। ये आ गया ना। तो तीनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, तीनों मिलकर, यही ना सवाल है। तो आपको क्या लेना है, इनका एलसीएम। ठीक है बच्चों, क्या लेना है, इनका एलसीएम। कोई दिक्कत? अब आप कहोगे सर इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं का एलसीएम लें तो हम लें कैसे? 60, 54 और 48 में बताइए क्या कॉमन है, 6। ये सभी संख्याएं किससे कट रही हैं, 6 से। 60 का मतलब 6 दूसाम 60, 54 का मतलब 6 निम्मा, और 48 का मतलब 6 अट्ठे 48, है कि नहीं सचिन? तो इन सभी संख्याओं में 6 कॉमन है, तो भैया एलसीएम में 6 तो आएगा ही आएगा, 6 तो आएगा ही आएगा। आपको केवल 10, 9 और 8 का एलसीएम लेना है, 10, 9 और 8 का। क्या लेना है, 10, 9 और 8 का। बताओ 10, 9 और 8 का एलसीएम क्या आएगा? 8 और 10 का तो 40 आ गया, 40, 8 और 10 का 40, 40 9 से नहीं कटता, यानी कि 40 निम्मा 360, तो एलसीएम क्या आ गया इनका 360। बताओ कोई दिक्कत आई क्या भाई? 10 और 8 का 40 है, सबको पता है 40 का 9 से कटता है, नहीं तो 9 से भी गुणा कर देंगे।
एलसीएम का मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जिसके अंदर ये सारे तत्व आते हो। सारे तत्व में 6 तो आ गया, 10, 9 और 8 का एलसीएम निकाल लेंगे 360। 360 के बच्चे हैं सारे, तो यानी कि आ गया 2160। 36 छिक्का 216, 2160 क्या आ गया बच्चों आपका टोटल, है कि नहीं सचिन? तो रवि 2160 कुर्सी 60 दिन में बनाता है, एक दिन में कितना बनाएगा? 2160 बटे 60 यानी कि 36। छवि 2160 कुर्सी 54 दिन में बनाते, एक दिन में कितनी बनाएगा? 40। 54 चौका 216। धनी 2160 कुर्सी 48 दिन में बनाता, एक दिन में कितना बनाएगा? 48 चौका 192 और बचा कितना भैया? 8 और 16, 48 पंजे 245, क्या आ जाएगा? 45। ठीक है ना बच्चे? भाई ये टोटल वर्क एफिशिएंसी निकालने तो 48 से भाग करोगे ना, धनी की 6 48, 360 बटे 8 45 आ गया ना बच्चों? आपसे पूछा तीनों मिलकर 3/4 काम कितने समय में करेंगे। हमको क्या करना है, ये टोटल वर्क है 2160, है ना बच्चों? एक्चुअली हमें टाइम निकालने के लिए एफिशिएंसी से डिवाइड करना होता है। तीनों की एफिशिएंसी क्या आएगी? 36 + 60 + 45। बताओ तीनों की एफिशिएंसी क्या आएगी? 45 और 36 81, है ना? और 81 + 40 कितना आ गया? 121। तीनों की एफिशिएंसी 121 आएगी। तो जब मैं टाइम निकालूंगा तो 121 से भाग करूंगा कि नहीं? यानी कि नीचे 121 का रिश्तेदार आना चाहिए, 78 नहीं आएगा, नीचे 103 नहीं आएगा, नीचे 31 नहीं आएगा, नीचे 121 आ रहा है। एक ही ऑप्शन में कौन सा हुआ जी? ए ऑप्शन। तो आई ना बात समझ में, है कि नहीं भाई? पूरा करने की जरूरत है क्या भाई? टोटल वर्क कितना है प्यारे दोस्तों यहां पे? 2160। इस काम का 3/4, 3 टोटल वर्क नहीं करना, 2160 का कितना करना है? 3 बटे, इस काम को तीनों लोग मिलकर करेंगे 36 + 60 + 45, तीनों को जोड़ के 121 एफिशिएंसी के साथ। कितना समय लगेगा डिवाइड करने में ये? तो नीचे क्या आएगा बच्चों? 121 ही तो आएगा। कौन सा ऑप्शन है? एक में ही है, बाकी में तो किसी में नहीं है। 121 कटेगा थोड़ा ना किसी से। अगला ये लीजिए, सवाल नंबर 11 बनाओ। सार्थक 14 दिन में रेत के गड्ढे को भर सकता है। विवान को इसे भरने के लिए कितने? 35 दिन लगते हैं। अली 12 दिनों में एक भरे हुए रेत के गड्ढे को पूरी खाली कर सकता है। यह सवाल मैंने जानबूझ के डाला है। देखो दो लड़के हैं, सार्थक और विवान, गड्ढे भरते हैं। अली का काम ही है गड्ढे खाली करना, ठीक है बच्चों? तो अली 12 दिन में एक भरे हुए रेत के गड्ढे को खाली कर सकता है, ठीक है बच्चे? सवाल है खाली गड्ढे में तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं तो रेत का गड्ढा कितने दिन में भर जाएगा? ठीक है बच्चे? चलो स्पेशल है थोड़ा सा सवाल। 3 लोग हैं, सार्थक, विवान और अली, है ना? सार्थक रेत का गड्ढा कितने दिन में भर सकता है? 14 दिन में। विवान 35 दिन में। ध्यान सुनिएगा, अली गड्ढा भरने का काम नहीं करता, अली गड्ढा खाली करने का काम करता है, यानी कि निगेटिव वर्क। बेचारे सार्थक विमान मिट्टी डाल डाल के गड्ढा भरेंगे, ये खाली करेगा। तो यानी कि अली की जो एफिशिएंसी होगी बच्चों, वो आपको नेगेटिव लेनी है। बस ये फर्क है इस सवाल में। आई ना बात समझ में? अली 12 दिन में गड्ढा अकेले खाली कर सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या लेना है? इनका एलसीएम। एलसीएम अगर लेना है तो जिन संख्याओं का एलसीएम पता है वो तो ले ही लो मेरे भाई। आपको पता है कि 14 और 35 का एलसीएम सबको पता है 70। सबको अगर पहाड़ याद है, 14 पंजे 70, 35 दूनी 70, सबको पता है। क्या 70 12 से कटता है? नहीं। 12 का मतलब होता है 2 छिक्का 12। 12 का 2 70 में आ चुका। 12 का 2 70 में 70 में 2 आता है, 2 गुणा 35। 12 में 70 में 2 आ चुका है, 6 नहीं आया। 6 नहीं आया ना, तो 6 से गुणा और कर देंगे, है कि नहीं बच्चों? क्या आ गया एलसीएम? 400। तो टोटल वर्क आ गया जी 420, माना टोटल वर्क 420 है। तो सार्थक 420 गड्ढा भरता है 14 दिन में। एक दिन में कितना बनेगा भरेगा? 420 बटे 14। विवान 420 गड्ढा 35 दिन में भरता है, एक दिन में कितना भरेगा? 420 बटे 35 12।
अली 420 यूनिट गड्ढा 12 दिन में खाली करता है। अली ने 420 गड्ढा खाली कर दिया 12 दिन में। एक दिन में कितना खाली करेगा? 35। तो 35 खाली करेगा, यानी कि 35 यूनिट जो है वो निगेटिव काम करेगा कि नहीं? तो यहां पे अली की एफिशिएंसी निगेटिव लेनी है। ये 30 पॉजिटिव भरेंगे, ये 35 खाली करेगा। ये गलती मत करना, इसलिए मैंने जानबूझ के सवाल लिया है ना, वरना मैं तो ये पढ़ा के भाई मेरा काम खत्म बोल सकता था ना। देखो, एक ही वैरायटी के मैंने देखो सिंपल क्वेश्चन लिया, इसमें मैंने आपको डेटा से खेलना सिखाया है ना बच्चे। यहां मैंने आपको बताया कैलकुलेशन की अप्रोच की, कॉमन नंबर निकाल लिया करो, ठीक है। यहां मैंने आपको बताया ऑप्शन की अप्रोच, ठीक है बच्चों। तो हर सवाल में आप कुछ ना कुछ अलग सीख रहे हो। एक टाइप में भी कई सारी वैरायटी बन जाती हैं। सवाल तो सेम है पर सबकी अप्रोच तो अलग हो रही है। अगर तीनों मिलकर काम करेंगे भैया तो तीनों की एफिशिएंसी क्या आएगी? तीनों की एफिशिएंसी क्या आएगी बताओ भैया? सार्थक 30 भरेगा, विवान 12 भरेगा, तो 42 गड्ढा भरेगा, और अली 35 खाली करेगा, है ना। तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना गड्ढा भर पाएंगे? 7। तीनों मिलकर एक दिन में 7 यूनिट गड्ढा ही भर पाएंगे। तो 420 यूनिट गड्ढा भरने में कितना समय लगेगा तीनों को? 420 बटे 7, यानी कि कितने दिन? 60 दिन। ये क्या है? आंसर ऑप्शन नंबर। कोई डाउट है? देखो वैसे जैसे ही सवाल है, इतने प्यारे प्यारे नंबर है, 14, 12, 35, तो आंसर भी इनका रिश्तेदार आना चाहिए, है ना। तो इनका सड़ा हुआ नंबर, ये 61 तो सड़ा हुआ नंबर कहीं से प्रकट नहीं हो जाएगा। 62 में 31 आता है, सड़ा हुआ नंबर कहीं से प्रकट नहीं हो जाएगा। इन दोनों में से आंसर होने की संभावना थी, है ना। तो ऐसे भी ऑप्शन हटा देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला टाइप, अगला टाइप बच्चों करो, ठीक है। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, ए अकेले किसी काम को 72 दिन में कर सकता है, बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर पाएगा? दोनों मिलकर 40 दिन में कर लेते हैं। समझ में आना बच्चे? तो मैंने आपको एलसीएम वाला मेथड भी बताया है और फॉर्मूला भी। कौन सा बता दूं सचिन? फॉर्मूला बता देना, वही बेस्ट होता है भाई इस हल्के सवालों में। ए अकेले किसी काम को कितने दिन में करता है? 72 डेज में, है ना। पूछा बी अकेला कितने दिन में करेगा, और दोनों मिलकर ए और बी कितने दिन में करते हैं? दोनों मिलकर ए और बी 40 दिन में करते हैं। पूछ रहे हैं बी अकेला कितने दिन में करेगा। मैंने आपको बताया एक्स गुणा वाई बटे एक्स डिफरेंस वाई। ए 72 दिन में, ए और बी 40 दिन में, तो बी मिसिंग है ना बच्चों। बी मिसिंग है, इसी के बारे में तो पूछा है। ए का बता दिया, ए प्लस बी का बता दे, बी का नहीं बताया। तो सीधा क्या हो जाएगा बेटा? शॉर्टकट 72 गुणा 40 बटे 72 डिफरेंस 40, यानी कि 32, इतने दिन में करेगा। डेटा सिंपल सवाल है ना ये। तो 8 पंजे 40 और 8 चौक 4 से 72, 18 बार, यानी कि 18 पंजे 90 दिन में। कौन सा ऑप्शन हो गया बच्चों? ये ऑप्शन, ठीक है ना। आगे चलें, ये बताइए। जी बताओ बच्चों। ए एक काम को 16 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को कितने दिन में? 12 दिन में कर सकता है। सी की हेल्प से उन्होंने 4 दिन में काम पूरा कर लिया। सी अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है? ठीक है, ए एक काम को 16 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। मैं डी लिख देता हूं शॉर्ट में ना, ठीक है बच्चों। सी की हेल्प से उन्होंने किसके लिए बोला गया? ए और बी के लिए। सी की हेल्प से उन्होंने काम कितने दिन में कर लिया? 4 दिन में। तो सी की हेल्प से ए और बी ने कितने दिन में काम किया प्यारे दोस्तों? यानी कि ए बी सी तीनों ने मिलकर कितने दिन में काम कर लिया? 4 दिन में, है ना। तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है ना? ए 16 दिन में काम कर सकता है, बी 12 दिन में। तो मुझे सी की हेल्प से उन्होंने कितने दिन में काम कर लिया? 4 दिन में, है ना। सी अकेला कितने दिन में करेगा? ठीक है बच्चों, उसी तरह का सवाल है, बस यहां 2 की जगह कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। तो यहां तो वो फॉर्मूला लगेगा नहीं, फॉर्मूला तो बेसिक क्वेश्चन में ही लगता है। खेल खत्म। कैसे करेंगे? एलसीएम बताओ। 16, 12 और 4 का एलसीएम क्या आएगा? ये किसके बालक हैं? 48 के। क्या है? यानी कि टोटल वर्क क्या आ जाएगा बच्चों?
48। हालांकि टोटल वर्क 48 आ रहा है, ये देखते मेरे दो ऑप्शन तो हट ही गए, क्योंकि दिनों की संख्या निकालना है तो कैसे आता है, टोटल वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड करते हो। अगर टोटल वर्क ही 48 है तो क्या ऊपर 43 या 38 जैसे सड़े हुए नंबर आ पाएंगे? नहीं ना। ठीक है ना बच्चे, तो टोटल वर्क 48 है। ए 48 कुर्सी 16 दिन में बनाता है, एक दिन में कितनी बनाएगा? 3। बी 48 कुर्सी 12 दिन में बनाता है, एक दिन में कितनी बनाएगा? 48/12 4। तीनों लोग मिलकर 48 कुर्सी 4 दिन में बनाते हैं, एक दिन में कितनी बनाएंगे? 48/4 12। तीनों की एफिशिएंसी आ गई ना। मुझे अगर ये सवाल सॉल्व करना है तो बच्चों क्या निकालना है? सी की एफिशिएंसी। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3। बी की एफिशिएंसी कितनी है? तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? तीनों की एफिशिएंसी मिला के 12 है, ये है ना। तो सी की कितनी आ जाएगी? 3 4 7, 7 में 5 जोड़ूंगा 12, सी की एफिशिएंसी 5 आ गई, है ना। यानी कि सी अकेला 48 यूनिट काम करेगा, कितना? 5 एफिशिएंसी के साथ। कितने दिन में? 48/5 दिन में। ये क्या आंसर आ गया? कोई दिक्कत है? मजा आ रहा है ना बच्चों? ये बताइए। ए और बी एक साथ किसी काम को 40 दिन में कर लेते हैं, बी और सी 36 दिन में कर लेते हैं। ठीक है बच्चे, पूछा तीनों मिलकर उस काम को 24 दिन में कर लेते हैं, बी अकेला इस काम को कितने दिन में कर लेगा? ये सवाल है, करने के तैयार हैं जी। ए और बी एक साथ किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 40 दिन में। ये बोला है ना। बी और सी कितने दिन में करते हैं भाइयों? 36 दिन में। तीनों मिलकर, तीनों मिलकर यानी कि ए बी और सी कितने दिन में करते हैं? 24 दिन में। 24 दिन में। बी अकेला काम कितने दिन में करेगा? वही सवाल है, बस एक लेवल हमने क्या बढ़ा दिया आगे, है कि नहीं सचिन? बताओ बच्चों, आपसे जो मर्जी सवाल में पूछ ले आप सब निकाल सकते हो। ठीक है ना भाई, स्पेशल क्वेश्चन है। 40, 36 और 24 का एलसीएम क्या आएगा बताओ? देखो 36 और 24 का पूरी दुनिया को पता है 72, है कि नहीं सचिन? 36 और 24 का एलसीएम 72। 72 किससे कटता है? 36 से, 24 से, 12 से, 9 से, 8 से, 6 से, 18 से, है ना। तो 36 24 का 72। क्या 72 40 से कटता है? नहीं। 40 का मतलब होता है 5 अट्ठे 72 में 8 आ गया, 8 आ गया, किसकी कमी रहेगी? 5 से गुणा और कर देंगे, यानी कि क्या आ गया? 300, 360 के बालक हैं ये सब। तो टोटल वर्क हमने मान लिया 360। ए और बी 360 कुर्सी 40 दिन में बनाते, एक दिन में कितनी बनाएंगे? बी और सी 360 कुर्सी 36 दिन में बनाते, एक दिन में कितनी बनाएंगे? तीनों लोग 360 कुर्सी 24 दिन में बनाते, एक दिन में कितनी बनाएंगे? 360/24 15। 360/24 15। क्या आ गया? एफिशिएंसी। अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें क्या करना है प्यारे मित्रों? बी की एफिशिएंसी निकाल लीजिए ना। आप बताओ भैया, तीनों लोगों की जो एफिशिएंसी है ए प्लस बी प्लस सी, तीनों लोगों की एफिशिएंसी कितनी है? 15। ये ना 15, तीनों लोगों की एफिशिएंसी यहां पर 15 है। ठीक है भाई, अब आप देखो ए प्लस बी की कितनी है? अगर ए प्लस बी की 9 है तो सी की कितनी बचेगी? 6 बचेगी। अगर ए प्लस बी 9 है, ए प्लस बी जोड़ के 9 है, तो सी कितना बचेगा? 6 बचेगा। खटाक से सवाल में देखो बी प्लस सी कितना है? अगर बी प्लस सी 10 है तो ए की कितनी बचेगी? 5 बचेगी। 10 5 15, तो बी की कितनी आ गई? तो तीनों की एफिशिएंसी आ गई। जो मर्जी वो निकाल लो, कोई रोकने वाला है कि तुम्हें देश में अब है भाई? आपसे क्या पूछा है? बी कितने दिन में करेगा? तो टोटल वर्क है 360, बी ये काम करेगा 4 एफिशिएंसी के साथ, कितने दिन में? 90 दिन में। ठीक है ना, कोई दिक्कत है? हालांकि यहां एक स्पेशल ट्रिक भी है कि दो लोगों का पेयर दे रखा है ना, बी कॉमन है। अगर इन दोनों को जोड़ के ए प्लस बी प्लस सी घटाओ, बी बचेगा ना। अगर ए प्लस बी और बी प्लस सी जोड़ के ए प्लस बी प्लस सी घटाओ, बी बच जाएगा ना। तो बी की एफिशिएंसी आ जाती है डायरेक्ट 9 + 10 19 - 15 4। ठीक है बच्चों, पर सिंपल कर लेंगे तो कोई परेशानी थोड़ी ना है। ठीक है ना भाइयों? आप बोलोगे हाँ जी सर। चलिए ओके, चलो आज इतना ही छोड़ते हैं, इसके आगे हम करेंगे कल।
ठीक है, चलिए। तो कैसी लगी बच्चों आपको आज की क्लास, बताइए। टाइम एंड वर्क आपको समझ में आया? क्या आपको आज की क्लास के सारे कॉन्सेप्ट और टाइम एंड वर्क के ये मीठे मीठे से सवाल समझ आ गए मित्रों? बताइए। ठीक है भाई, चलिए इतना ही छोड़ते हैं। शीट अभी मैं पूरी अपडेट करके बना नहीं पाया, रात को शीट बना के कल अपलोड करवाऊंगा। ठीक है बच्चों, एक ही शीट में पूरे चैप्टर में कर दूंगा। मजा आ गया? मस्त सर जी, क्लियर है? आई हैव अंडरस्टूड, वेरी नाइस, आसम, थैंक यू, मस्त, अच्छा जी। ठीक है, ये जो मैंने आपको थ्योरी बताई कि एफिशिएंसी क्या होता है, सारे मेथड्स बताए, बेसिक कैल्शियम रेशियो वाला, सब दिमाग में छप गए होंगे। ठीक है, आज इतना ही, बाकी कल कर ले हैं। बाय।